सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। फिर से एक बार सतर्क हो जाएं। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, गियर वही रहने दें, जरा भी चूकें नहीं, सतर्क रहें। बस एक बार और बोलना है, ओम सच्चिदानंद रूपाय। पूरे बोध में बोलें, परमात्मा सच्चिदानंद है। मन से, बुद्धि से, हृदय से, प्राणों से एकात्म होकर बोलें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। आप परमात्मा से ही उत्पन्न हैं, परमात्मा में ही हैं। परमात्मा आपके भीतर बाहर ऊपर नीचे वही वह है। श्री कृष्ण ही आपके रूप में जैसे बैठा हुआ है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। आपके तीनों ताप कहाँ बचेंगे, कोई कष्ट कहाँ रहेगा। जब आप श्री कृष्ण से एकात्म हो गए तो किसी कष्ट के होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अपने अहंकार को, परिच्छिन्नता को, अपने अलगाव को श्री कृष्ण में विसर्जित कर दो। तुम और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं, एक हो। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब पूरे ध्यान के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी सतर्कता से एक बार और इसको ध्यान में रखेंगे। इस सुरति को संजो करके रखेंगे, ये भूले नहीं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आंख बंद रखें। जो आनंद मिला है इसको थोड़ी देर और जारी रहने दें। इस महसूसियत को अपनी मेमोरी में डाल लें। इस याद को जीवन में सदैव रखें। थोड़ा इसका आनंद और लें। कुछ क्षण इसी आनंद में रहें, कुछ क्षण इसी मौज में रहें। अब धीरे धीरे हाथों में घर्षण करें और आंखें सेंकते हुए आंखें खोलें। जिसको
आनंद महसूस हुआ, जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा भाई। जैसे आजकल बच्चों के 99 नंबर आते हैं, तो ऐसे ही हो गया। अब इसमें देखो, आपने कुछ भी नया नहीं जोड़ा, जो आप हैं वही हैं। केवल आप जस के तस हो गए। आपने कोई अलग से कोई साधना भी नहीं की, कोई मंत्र जप भी नहीं ऐसा है, जो हैं वही हैं। अब आप ये कल्पना कर सकते हो, यदि विद्यार्थी इसी एक लयता से विद्याध्ययन करे तो कभी असफल होगा? बोलो भाई, नहीं होगा। आप जो भी करते हो, यदि ये सतर्कता रहे तो क्या आपसे गलतियां होंगी? आपसे जो त्रुटियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो आगे चल के आपके परिवार को तोड़ देती हैं, शहरों को, देशों को तोड़ देती हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। यह एक ऐसी चाबी है जो तुम्हें संसार भी सिद्ध करती है और तुम्हें परमात्मा की सिद्धि भी देती है। इसलिए नारायण, इससे हमारा मंगलाचरण हुआ। वयम नुमा, हम सब ने मिलकर के परमात्मा को याद किया। आपने मंगलाचरण के द्वारा जिस सत्य की वानगी ली है, गीता सुनते सुनते वह सत्य आपके अंदर ऐसा जग जाएगा कि जैसे आप अपने शरीर के नाम में सहज हो गए हैं, ऐसे आत्मा के बोध में सहज हो जाएंगे। और इससे यही नहीं होता, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। ध्यान देना, पहले नौकर भी शाप दे सकता था, आशीर्वाद दे सकता था। आज हमारे मन में संकल्प शक्ति में कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि शरीर, हमारा जो व्यक्तित्व है वो टुकड़े टुकड़े है। तार सीधे उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी आपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इनकी एक लयता की और आपका तार उससे जुड़ गया। जब इस बोध में जागेंगे तो सदैव जुड़ा रहेगा। और ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण ने इस धर्म को यज्ञशाला से, मंदिर से, मस्जिद से, कहीं से भी निकाल करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में ला करके खड़ा किया। ये गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपके कर्म क्षेत्र में धर्म और परमात्मा को कैसे लाना है ये सिखाती है। ध्यान देना, योगः कर्मसु कौशलम या माम अनुस्मर युद्धचा, ये सूत्र गीता देती है। योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता हो, यही योग है। अब आप बताओ, कर्मों में कुशलता, कि जो आप कर रहे हो वही करो, बस उसको कुशलता से करो, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब इससे अच्छा सिद्धांत क्या हो सकता है? जब आप कुशलता से कर्म करोगे तो आपका संसार भी बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये कितना अच्छा ग्रंथ है, जरा सोचो आप। और भगवान ने इसको अर्जुन को तब सुनाया जब उसे युद्ध करना था। ऐसा नहीं है कि वो ये हो गया, वो हो गया। लोग बिल्कुल समझते नहीं हैं। मैं आज इन बातों को इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। क्योंकि देखो, भगवान ने गीता में ये संकेत किया है स्पष्ट, उसी को पढ़ करके हम तो साधु हो गए। हम 6वीं में जब थे तब हमने वो श्लोक पढ़ा था। भगवान ने कहा, जो मेरे इस रहस्य युक्त शास्त्र को सुनाएगा, सुनेगा या सुनवाएगा, इस धरती के ऊपर वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और वो मेरा सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला होगा। भविष्य में भी उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। तो हमने उस बचपन में ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात आप कहते हो
कि गीता सुनना, सुनाना, सुनवाना यही आपको सबसे अच्छा है, तो फिर हमको इसी में लगा दो। और उसने तो ऐसी कृपा की, हमको तो इसी में लगा दिया। लेकिन आप जहां लगे हो वहीं लगे लगे यदि ये गंगा यहाँ आई है तो उसमें डुबकी लगाना, ये लाभदायक है। अब आप तो आए ही हो, लगा ही रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप जागृत हो, समझदार हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस कार्यक्रम का दायित्व स्वयं भी समझें। ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम बड़ा विलक्षण है, ये गीता है, ये जागृत ग्रंथ है, जागृत, ये श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। ध्यान दें, एकदम साक्षात। मैंने इसका चमत्कार देखा है, ये चमत्कारी है, ये कुछ भी दे सकती है, कुछ भी। इसका प्रचार इसलिए नहीं हुआ ज्यादा क्योंकि इसमें किस्से कहानियां नहीं है। गुरु की जिस पर पूरी कृपा ना हो वो इसकी बात नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इसमें मिलावट संभव नहीं है तो इसका प्रचार नहीं हुआ। ध्यान देना। जबकि जानते हो एक बात तुमने शायद नहीं ध्यान दी हो, श्री कृष्ण कौन है? गृहस्थ हैं कि सन्यासी हैं? बोलो। महागृहस्थ। उतना बड़ा गृहस्थ कोई हुआ आज तक सृष्टि में? 16,108 रानियों का जो खसम हो उससे बड़ा गृहस्थ कौन हुआ है? तो महागृहस्थ, महा नहीं, महा 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 कितने कहें, महा, उतना बड़ा गृहस्थ है ना। तो और अर्जुन कौन है? गृहस्थ है कि सन्यासी है? वो भी गृहस्थ है, उसके भी एक से तो ज्यादा ही थी, समझ गया, आखिर कृष्ण का चेला है। तो महाराज एक महागृहस्थ एक गृहस्थ को सुना रहा है गीता है, तो गीता किसकी हुई? गृहस्थों के लिए हुई, गृहस्थों के लिए हुई। जीवन में कर्म करते हुए कैसे ईश्वर रहे ये गीता सिखाती है, गृहस्थों के लिए है। और भागवत, सुखदेव जी महाराज क्या हैं? गृहस्थ हैं कि सन्यासी? बोलो। सुखदेव जी सन्यासी हैं और परीक्षित गृहस्थ था, लेकिन जब भागवत उसने सुनी तो वो भी घर द्वार छोड़ के आया कि नहीं आया? बोलो भाई, घर द्वार छोड़ के आया। तो एक सन्यासी ने एक विरक्त को जो सुनाया, वैराग्यवान को, वो है भागवत, और उसे कहते हैं परमहंस संहिता। तो वो भागवत चूंकि उसमें कहानियां हैं तो वो तो चल पड़ी गृहस्थों के बीच में, जो सन्यासियों की चीज है वो गृहस्थों के बीच में चल पड़ी। और जो परम सन्यासिनी, ध्यान देना, भागवत में सबसे बड़ी सन्यासी जिसे सुखदेव जी भी गुरु मानते हैं, वो कौन है? वो है गोपिकाएं। उन गोपिकाओं को भागवतकारों ने ताता थैया वाली कोई प्रेमिका बना दिया। ध्यान देना, उनको श्रृंगार रस की नटी बना करके छोड़ दिया। बड़ा भारी अपराध हो रहा है, ये है तमाशा। तो नारायण, वो जो सन्यासियों की चीज है वो गृहस्थों में इसलिए चली गई कि उसमें कथाएं, मिलावट करो, ढोल ढमक कर करो, शुरू कर दो हैं। और जो गृहस्थों की चीज है चूंकि उसमें मिलावट नहीं है इसलिए वो हमको सुनानी पड़ रही है। हमें क्यों सुनानी पड़ रही है? इसलिए सुनानी पड़ रही है क्योंकि ये गीता, सन्यासी कहां से पैदा होता है? ये भी गृहस्थी से ही पैदा होता है। आखिर कोई माँ बाप ही तो पैदा करेंगे सन्यासी भी हैं। तो ये गृहस्थाश्रम के लिए है, लेकिन इसमें वह ज्ञान है जो सबके लिए, सन्यासी के लिए भी है, सन्यास के लिए भी है। इसलिए और दूसरी बात, हम धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम हिंदू समाज को उसका सही मार्गदर्शन उसको दें जो उसके लिए चाहिए। मैं अपने हर प्रवचन को लगभग यहीं से प्रारंभ करता हूं कि 84 लाख योनियों में अकेली यह योनि है जिसमें चिंतन का सामर्थ्य है, और इस चिंतन के सामर्थ्य के बल पर ही मनुष्य योनि, जो जीव का परम लक्ष्य है, मनुष्य का नहीं, जीव का। आप यदि अपने आप का विश्लेषण करें, देखें, तो कोई अपने को
कहेगा मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री, और उसमें भी विभाग करें तो कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई क्षत्रिय, मैं कोई वैश्य, कोई शूद्र। फिर उसमें भी तरह तरह के विभाग हैं। लेकिन आप देखें कि सत्य से निकटता किसकी है? यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, या यह जो सनातन धर्म है, यह जो सनातन चिंतन है, यहां मानने का नहीं है, यहां जानने का सौदा है। यहां पर सब कुछ वैज्ञानिक है, तर्कसम्मत है, स्पष्ट है। कोई माई का लाल इसीलिए आज तक श्रीमद् भगवद गीता को चैलेंज नहीं कर सका। रूस में किसी ने आवाज उठाई थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आखिर आप जाएंगे कहां? सत्य को नकारेंगे कैसे? सत्य को अस्वीकार कौन करेगा? और अस्वीकार कर कैसे सकते हैं? अपने ही को आप कैसे नकार सकते हैं? हम छोटे से छोटे होते चले जाते हैं। ध्यान दें आप, विराट से फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। और याद रखना, आप अपनी सोच में और अपने व्यवहार में वास्तव में जितने छोटे होते हैं उतना ही आपका अहंकार बड़ा होता है। यह बड़ी विलक्षण बात है। जिसका जितना अहंकार बड़ा है वो उतना ही वास्तव में छोटा है, उतना ही सत्य से दूर है। यह श्रीमद् भगवद गीता, यह मनुष्य जीवन की परिपूर्ण व्याख्या करती है सत्य के परिप्रेक्ष्य में। और सत्य के परिप्रेक्ष्य में सत्य तो सारी सृष्टि का आधार है। तो जब सारी सृष्टि का आधार सत्य ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्रीमद् भागवत महापुराण भी वास्तव में सत्य की ही व्याख्या करती है। जन्माद्यश्रियतो अन्वयाद इतरतश्चारथेश विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिसे आप भक्ति शास्त्र समझते हो, वह भी वास्तव में सत्य की व्याख्या का शास्त्र है। उपक्रम भी सत्य से है, उपसंहार भी सत्य में है, अभ्यास भी सत्य का है। यह श्रीमद् भगवद गीता, यह सार सार है। इस सृष्टि के इतिहास में जितने पीर, पैगंबर, महापुरुष अवतार हुए हैं, उन सब में यदि दृष्टि डालें तो यह भगवान श्री कृष्ण का अवतार एक परम क्रांतिकारी अवतार है। आप देखें, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है हिंदू की दयनीय दशा पर। बड़ी दया आती है वास्तव में कि जिस हिंदू के पास गीता है, जिस हिंदू के पास श्री कृष्ण जैसे क्रांतिकारी सर्व रूप में परमात्मा का आशीर्वाद है, जो कहता है मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय, वह हिंदू जब बिलबिलाता है, वह हिंदू जब जरा जरा सी बात में टूटता है, टुकड़े टुकड़े होता है। यदि एक व्यक्ति को आज के दिन देखें तो अपने आप में व्यक्ति कितने टुकड़े। नौजवान परेशान है, किशोर परेशान है, सारा देश दिशाहीन है। गीता हमारे पास है, योगा कर्मसु कौशलम का संदेश हमारे पास है।
लेकिन उसका अनुपालन शायद 0% कह सकते हैं आप। बड़ा विलक्षण है। परम ज्ञान हमारे पास है, सत्य परक, दर्शन परक धर्म हमारे पास है, स्पष्ट जीवन का संविधान हमारे पास है, लेकिन हम दिशाहीन हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम नकारात्मक हैं, बेसलेस हैं। क्या है, क्यों है? इसलिए कि हमने बस जन्म लेते ही बाहर देखा तो बाहर ही देखते चले गए, हमने कभी लौट कर अपनी तरफ देखा नहीं, हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। सारी दुनिया के बारे में सोचने का हमारे पास समय है, लेकिन अपने बारे में सोचने का हमारे पास समय ही नहीं है, चिंतन करने का समय ही नहीं है। कौन किसका ख्याल रखता है? आप देख रहे हो यहां क्या दशा है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि जितना व्यक्ति अपने हाड़ मांस के शरीर की चिंता करेगा उतना ही वो अपने से ही कटता चला जाएगा। याद रखना। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करता हूं। आप यदि अपने को देखें तो आप छोटे होना चाहते हो कि बड़े? जाहिर है कि हम बड़े होना चाहते हैं। हर व्यक्ति बड़ा होने के चक्कर में, हर व्यक्ति चाहता है मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र सभी कहते हैं कि ब्रह्म से तो बड़ा कोई है नहीं। अब यदि उस ब्रह्म से हम अपने को जुदा कर लें कि हम और ब्रह्म और, थोड़ा सा मैं संकेत कर देता हूं कि इस मंच से, इस व्यास गादी से, इसका में क्या मिलने वाला है आपको, कौन सा दर्शन मिलने वाला है। याद रखो, जो लगातार 34 दिन तक इस पांडाल का सेवन कर लेगा, यहां आकर के श्रीमद् भगवद गीता श्रवण कर लेगा, वो देखेगा कि उसके जीवन में क्या हो गया, चमत्कार हो जाएगा महाराज। इस चक्कर में है ये मनोकामना पूरी हो जाए, वो मनोकामना पूरी हो जाए। अरे जो कुछ है सो तेरा और तू मेरा। और ये गीता सुनते सुनते वो तुम्हारा ऐसे नहीं होगा कि मिल गया, ना ना, तुम ही हो जाओगे। एक टिप तर्क सम्मत, यदि ब्रह्म से हम अपने को अलग कर लें, और ब्रह्म माने परिपूर्ण, ब्रह्म माने वह परिपूर्ण सत्ता जो इतनी बड़ी है कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उससे कुछ घटाया नहीं जा सकता, माने परिपूर्ण सत्य का नाम ब्रह्म है। ठीक। अब यदि हम उससे अपने को अलग कर लें कि भाई हम तो उससे अलग हैं, हम तो फलाने जी हैं, तो यदि तुम उससे अपने को अलग कर लो तो आप कतरा हो जाते हो कि नहीं? और कतरा हो जाते हो तो फिर मर गए, क्षण क्षण मरण शुरू हो गया, पल पल मरना शुरू, जीना खत्म। याद रखो। और यदि कहो नहीं नहीं जी हमें बात समझ में नहीं आई, तो छोड़ो, हमारे शास्त्र ये कहते ही नहीं है कि तुम हमारी बात समझो। हमारे शास्त्र ये कहते हैं भैया अपनी समझो। तुम सुबह से शाम तक हर क्षण हर पल सावधानी में असावधानी में, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे, छोटे बड़े, बेवकूफ समझदार, सभी के सभी क्या चाहते हो? बड़ा होना या छोटा होना? जो ये कहते हैं ना महाराज हम तो चरणों के दास हैं, उनके अंदर भी कहीं कहीं वही होता है। जरा सा कुछ कह दो फिर देखो कैसा मुंह लटकता है। आजकल चेलों का मुंह लटक जाता है, बाप कह दे तो बेटे का मुंह लटक जाता है। बड़ा होना चाहते हो और बड़ा सबसे ब्रह्म है, तो यदि ब्रह्म से तुमने अपने को अलग कर लिया तो बड़ी सीधी सी बात है कि तुम गए, कतरा हो गए। और कतरा हो गए तो यदि परिपूर्ण से अलग कर लिया तो मरना है, फिर मृत्यु का क्रम शुरू, मरना शुरू। और हो क्या?
ध्यान देना है, ये वेदांत महाराज दो टूक बात करता है, लल्लो चप्पो का काम नहीं है, यहां पर दो टूक बात है।